स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं इस बार एक और देवी शक्ति पीठ जा रही हूँ ताकि देवी माँ में आशीर्वाद दे कि मैं और सत्या हमेशा हमेशा एक दूसरे के साथ रहे, कभी अलग ना हो, कभी भी। देखो सावित्री, हम तुम्हें देवी माँ के पास जाने के लिए नहीं रोकेंगे। हमें पूरा भरोसा है तुम पर ये सब जो तुम कह रही हो, हाँ सावित्री बेटा, इन सब बातों पर विश्वास करके तुम अपनी जान को खतरे में डाल रही हो। और सत्या, अगर तुम्हारी गैर मौजूदगी में फिर से कुछ हो गया तो फिर नहीं, कुछ नहीं होगा बाबा, कुछ नहीं होगा। हम है ना, हम हमेशा सत्या की सुरक्षा करेंगे। कुछ नहीं होगा सत्या को, मैं जानती हूँ। तुम्हारे पास जो अंगूठी है, वो अंगूठी तुम्हारा प्रवेश मणि बनकर तुम्हें तारा द्वार के 5 द्वार पार करा सकती है। और अगर वो अंगूठी तुम्हारे पास नहीं है तो 5 द्वारों की 5 बाधाओं को पार करना तुम्हारे लिए बहुत कठिन है, बहुत कठिन। वो अंगूठी तुम अपने साथ रखना। नहीं, वो अंगूठी मेरे सत्या का सुरक्षा कवच है। मैं उससे सत्या से अलग नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। ये निर्णय तुम्हें करना है। अंगूठी के बिना सत्या पीड़ित होगा पर उसकी जान नहीं जाएगी। लेकिन अगर तुम उन 5 बाधाओं का सामना उस अंगूठी के बगैर करोगी, तुम्हारी जान जा सकती है सावित्री, याद रखो। क्या हुआ सावित्री, क्या सोच रही हो? माँ, वो आपको एक चीज कहनी थी। बस एक बात का ध्यान रखना माँ, वो अंगूठी जो मैंने सत्या को दी थी, बस आप ये कोशिश करना कि सत्या वो अंगूठी कभी अपनी उंगली से ना उतारे। और मेरी फिक्र कभी मत करना। मैं जानती हूँ देवी माँ हमेशा मुझे अपना आशीर्वाद देगी, हमेशा मेरी रक्षा करेंगी। सावित्री बेटा, कब जाना है तुम्हें? कल ही जाना है तुम्हें? से मिला है प्यार, बड़े अच्छे नसीब है। कुछ और नहीं चाहिए अगर हम करीब हैं। कैसा लगा तुम्हारा गिफ्ट? सत्या, सच कहूं, मेरे अभी तक के सब बर्थडेज का ये सबसे 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 अच्छा गिफ्ट है। सत्या, तुमने मेरा जन्मदिन बहुत स्पेशल बना दिया सत्या। थैंक यू। बस बस बस, अरे अभी तो तुम्हारा बर्थडे शुरू हुआ है। कल देखना, ऐसा गिफ्ट दूंगा कि हमेशा याद रखोगे। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारा बर्थडे पूरी तरह से प्लान कर लिया। सत्या, क्या हुआ? मुझे कल कहीं जाना है सत्या। कहाँ? आओ बैठो। क्या बात है सावित्री? सत्या, तुम्हें याद है मैं कामरूप मंदिर गई थी? मुझे एक और देवी शक्ति पीठ जाना है, तुम्हारे लिए आशीर्वाद मांगना, ताकि तुम्हारी सेहत
हमारी शादी पर कभी कोई खतरा ना आए, हम हमेशा एक साथ रहें, एक दूसरे के साथ खुश रहें। लेकिन मुझे कोई खतरा क्यों होगा? और अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर उसके लिए वापस जाने की क्या जरूरत है? अभी सब कुछ ठीक है क्योंकि देवी माँ का आशीर्वाद हमारे सर पर है। पर अभी भी मुसीबतें टली नहीं है, खतरा अभी भी बना हुआ है। मैं जानती हूँ अगर मैं इस देवी शक्ति पीठ के लिए गई ना तो बस सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। प्लीज सत्या, मुझसे कोई सवाल मत पूछना, मुझे जाने दो। सत्या, सत्या, इस अंगूठी को कभी अपनी उंगली से मत निकालना। बस ऐसा सोचो कि इस अंगूठी में मेरी जान है। अगर तुम ये अंगूठी पहने रखोगे ना तो मैं हमेशा ठीक रहूंगी, हमेशा खुश रहूंगी। नहीं निकालोगे ना इस अंगूठी को? नहीं। थैंक्स सावित्री। तुमसे एक बात पूछूं? पूछ। क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? नहीं सत्या, तुम मेरे साथ नहीं आ सकते। लेकिन क्यों? सत्या, देवी माँ के इस यात्रा पर मेरा अकेले जाना जरूरी है, इसलिए और वैसे भी अभी तुम्हारा मम्मी और पापा के साथ होना बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन बाबू मोशाय भी तो उनकी देखभाल कर सकते हैं। नहीं, बाबू मोशाय और तुम में बहुत फर्क है। जिस तरह से तुम मम्मी पापा की देखभाल कर सकते हो ना बाबू मोशाय कर सकते हैं ना मैं। बस देखना, मैं जल्दी से बहुत सारी खुशियां लेकर वापस आऊंगी। और तुम यहाँ मम्मी और बाबा का ध्यान रखोगे और अपना भी, और ये अंगूठी भी कभी नहीं निकालोगे। मानोगे ना मेरी ये बातें? हाँ। सावित्री, पंडित जी ने कहा था कि शादी के बाद हमें घर में एक पूजा करानी चाहिए ताकि हमारी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे। तुम्हारे जाने से पहले मैं बस ये चाहता हूँ कि हम वो पूजा करवा लें ताकि देवी माता के आशीर्वाद का कवच हमेशा तुम्हारे साथ रहे और तुम्हारी रक्षा करे। मेरी ये बात मानोगी ना? I love you. I love you too. विक्रांत, तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, हम जा रहे हैं। तुम्हारे साथ आ रहा हूं मैं तारा द्वार। नहीं विक्रांत, तुम इस हालत में, देखो तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है, तुम ताराद्वार नहीं आ सकते। और वैसे भी ये लड़ाई, ये सफर मुझे अकेले ही तय करना है। I'm sorry विक्रांत, तुम्हें मेरे साथ नहीं आना चाहिए। मैं जानता हूं ये तुम्हारा सफर है और तुम ही इसे पूरा करोगी। मैं बस तुम्हारे साथ इसलिए आ रहा हूं ताकि तुम्हारी मदद कर सकूं। विक्रांत, तुमने ऑलरेडी मेरी बहुत मदद की है। आज तुम इस हालत में भी मेरी वजह से ही हो। मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी जान को फिर से खतरे में डालूं। तुम्हारा मेरे साथ आना ठीक नहीं है विक्रांत। कैसी बातें कर रही हो तुम सावित्री? तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारे साथ साथ ये मेरी भी लड़ाई है। राहु काल को ढूंढना
और अपने भाई देव की मौत का बदला लेना ही मेरा मकसद है। विक्रांत, जब बदले की भावना मन में होती है तो इंसान सिर्फ गलत फैसले लेता है, और एक भी गलत फैसला हमें हमारे लक्ष्य से दूर कर सकता है। तुम सीधा सीधा ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है अभी? विक्रांत, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने ऐसा नहीं कहा। तुमने तो मेरी बहुत मदद की है। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं। देखो विक्रांत, माँ, बाबा और सत्या के लिए देव उनके परिवार का हिस्सा था। देव की मौत के बाद वो सब टूट गए थे, पर अब मैं जानती हूँ वो तुम्हें, देव के भाई को नहीं खोना चाहती। विक्रांत, देखो पूजा का समय हो गया है। मैं इस बारे में हम और बात नहीं कर सकते। प्लीज विक्रांत। रुक जाओ सावित्री, तुम मुझे ले जाओ या ना ले जाओ, मैं वहां पे पहुंच के रहूंगा। विक्रांत, ये खेल नहीं है। तुम समझने की कोशिश करो। काम रूप से कई ज्यादा भयानक, कई ज्यादा खतरनाक और कई ज्यादा मुश्किल है ये सफर। विक्रांत, मैं इस बारे में और बात नहीं कर सकती। प्लीज, आई एम सॉरी। कैसे समझाओ तुम्हें विक्रांत? किसी दिन तुम खुद ही समझ जाओगे कि मैं तुम्हें अपने साथ क्यों नहीं ले जा सकती। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं चामुण्डायै च स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं चामुण्डायै च स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै च स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै च स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै च स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं चामुण्डायै च ओम शांति 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 शांति। विजय भवन सावित्री। घाट और कितनी दूर है? सिर्फ 10 किलोमीटर और दीदी साहब। अरे ओ पागल, मेरा ही गाड़ी मिला था क्या नीचे आने के लिए? आप जाइए। चलो बांधू, आप जाओ जाओ। अरे अब सोच क्या रही हो? तुम्हारे पास समय बहुत कम है सावित्री। चलो यहां से आओ। अगर तुम समय से नहीं पहुंचे तो समय तुम्हें पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाएगा, फिर झूलती रहना क्या करूं क्या ना करूं के बीच। ये क्या समझ? क्या हुआ? तुम्हारी अंगूठी कहां है?
मैं देख रहा हूं सावित्री, अपने पति को मामूली खतरों से बचाते हुए तुमने खुद बड़े खतरों से अकेले लड़ने का फैसला कर लिया है। भगवान भला करे तुम्हारा। खैर, ये लो। ये चावल की पोटलियां, ये तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगी। और ये त्रिशूल तुम्हारी रक्षा करेगा। इन पोटलियों पर ध्यान रखना सावित्री, ये रंग बदलेंगे और इनके रंग बदलने का मतलब होगा कि तुम एक द्वार पर पहुंच गई। मगर याद रखो, इन कठिन पथरीले रास्तों पर अक्सर फल वाले पेड़ मिल जाते हैं। उससे चौकन्ना रहना सावित्री। ये त्रिशूल जो मैंने तुम्हें दिया है, ये तुम्हारा शस्त्र जरूर है सावित्री, लेकिन याद रखना, तुम्हारा असली शस्त्र है तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी समझ, तुम्हारी बुद्धि। याद रखना, सत्यवान सावित्री की कहानी में सावित्री की जीत उसकी शक्ति के कारण नहीं, उसकी बुद्धि के कारण हुई। इस यात्रा में तुम्हें हर कठिनाई का सामना अपने बुद्धिबल से करना होगा सावित्री, अपने बुद्धिबल से। रास्ता देख रही हो, वो कच्चा रास्ता तुम्हें नदी तक पहुंचाएगा और वहां तुम्हें ब्योमकेश मिलेगा। ब्योमकेश तुम्हें नदी पार करा देगा। विजयी भव। गो सावित्री, जाओ। जाओ सावित्री, जाओ, समय नहीं है तुम्हारे पास।